क्या भारत पाकिस्तान में फिर छिड़ेगी जंग? 18 मई तक रहेगा सीज फायर। उसके बाद क्या होगा? सीज फायर पर पाकिस्तान के बयान ने चौंकाया। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने भारत के साथ हुए संघर्ष विराम को लेकर बड़ा दावा किया। इशाक डार ने गुरुवार को कहा कि दोनों देशों के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ संघर्ष विराम अब 18 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब सवाल यह है कि 18 मई के बाद क्या होगा? क्या यह शांति स्थायी होगी या फिर तनाव दोबारा बढ़ेगा? दरअसल एक पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इशाक डार ने सीनेट में बताया कि 14 मई को भारत और पाकिस्तान के सैन्य महानिदेशकों के बीच हॉटलाइन पर बातचीत हुई, जिसमें संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। उन्होंने बताया कि 10 मई को पहली बार दोनों देशों के डीजीएमओ की हॉटलाइन पर बातचीत हुई थी, जिसमें संघर्ष विराम 12 मई तक बढ़ाया गया। 12 मई को फिर से बातचीत हुई और इसे 14 मई तक बढ़ाया गया। 14 मई की बातचीत में संघर्ष विराम को 18 मई तक बढ़ाने पर सहमति बनी। इशाक डार ने दावा किया कि 10 मई की सुबह 10:15 बजे उन्हें अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का फोन आया, जिन्होंने कहा कि भारत संघर्ष विराम के लिए तैयार है। उस समय पाकिस्तान का पहले चरण का सैन्य अभियान लगभग पूरा हो चुका था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री से साफ कहा कि पाकिस्तान ने युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन अगर भारत संघर्ष विराम चाहता है तो पाकिस्तान भी तैयार है। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर को इसकी जानकारी दी। उन्होंने आगे कहा, यह तनाव 7 मई को शुरू हुआ जब भारत की ओर से हमलों में 31 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 5 लड़ाकू विमान और दर्जनों ड्रोन मार गिराए। इस 4 दिन के संघर्ष विराम में 11 पाकिस्तानी सैनिक, 40 लोग मारे गए। इशाक डार के इस बयान ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या 18 मई के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से सैन्य संघर्ष शुरू हो जाएगा? क्या यह बयान पाकिस्तान की किसी नई चाल का हिस्सा है? क्या दोनों देशों के बीच बातचीत पूरी तरह से टूट गई? इन सवालों का जवाब अभी तक स्पष्ट नहीं है। तो वहीं सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर में शांति है, स्कूल फिर से खुल गए हैं और लोग सामान्य जीवन की ओर लौट रहे हैं। हालांकि सीमा पर सेनाएं हाई अलर्ट पर, कश्मीर के लोग राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन भविष्य को लेकर डर बना हुआ है। कई लोगों का मानना है कि यह सीज फायर सिर्फ अस्थायी और पाकिस्तान फिर से हमला करेगा। बता दें कि 7 मई को भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद 10 मई को पाकिस्तान ने पहली बार सीज फायर की मांग की। भारत ने इसे स्वीकार करते हुए गोलीबारी पर विराम दिया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि अगर आतंकवादी पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कहा कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं होता, तब तक भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आएगा। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करने की भी बात दोहराई। भारत ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान से यदि कोई बातचीत होगी तो वह सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर ही केंद्रित होगी। इसके अलावा सिंधु जल संधि भी फिलहाल स्थगित रहेगी। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान की हालत खस्ता है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। गौरतलब है कि दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पिछले महीने 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमला किया। इस हमले में 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी, इसमें से अधिकांश पर्यटक थे। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस सैन्य अभियान के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में कई आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। फिर इन आतंकियों को बचाने के प्रयास में पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले की कोशिश की। हालांकि इन हमलों को भारत की मजबूत वायु रक्षा प्रणालियों ने आसमान में नाकाम कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के 9 एयरबेस को भी तबाह किया। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से गुजारिश की गई कि शत्रुता छोड़ देते हैं और संघर्ष विराम का आग्रह किया, जिसके बाद दोनों सशस्त्र बलों के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि पाकिस्तान संघर्ष विराम के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि संघर्ष विराम को अस्थायी रूप से रोका गया है। भारत के ताबड़तोड़ हमलों के बाद से पाकिस्तान अपमान से बचने के लिए झूठा जीत का जश्न मना रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।